पिछली कक्षा में हमने प्रतिशतता के उपयोग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रतिशतता में घटत और बढ़त इस अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। We will study increase or decrease in percentage in this video. हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं जहां हमें प्रतिशतता के घटने और बढ़ने का उपयोग करना होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। माना आप सुबह एक सब्जी की दुकान में गए और वहां आप टमाटर खरीद रहे हैं। जब आपने दुकानदार से टमाटर का भाव पूछा तो उसने बताया 50 रुपए प्रति किलोग्राम। फिर आप घर आ गए और शाम को फिर आप उसी सब्जी मंडी में उसी दुकान में गए और फिर आपने टमाटर का भाव उसी दुकानदार से पूछा। तो शाम तक भाव में टमाटर के भाव में 10 रुपए की कमी हो गई थी। शाम को उसका भाव था 40 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 10 रुपए की कमी आ गई शाम तक। तो अगर आपने वो कमी को प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण मैं लेता हूं। माना आप एक दुकान में कमीज लेने गए, शर्ट परचेज करने गए और उस शर्ट का प्राइस था 1000 रुपीज, 1000 रुपया। और फिर कुछ एक दिनों बाद एक त्योहार आया, दिवाली आई, और दिवाली पे सेल में उसी शर्ट का मूल्य 500 रुपया हो गया। तो उस शर्ट का मूल्य कम हो गया। तो उस कमी का हमने प्रतिशत ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसी अवधारणा को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस अवधारणा को कैसे समझेंगे? कैसे हम घटत या बढ़त का प्रतिशत ज्ञात करेंगे? इसके सोपान हैं, इसके स्टेप्स हैं। राशि में कमी या वृद्धि को ज्ञात करें। सबसे पहले जो भी आपको परिस्थिति हो उसकी कमी या वृद्धि को ज्ञात करें। जैसे टमाटर के भाव में सुबह से शाम तक कितनी गिरावट आई, या शर्ट के भाव में दिवाली ऑफर से पहले और दिवाली ऑफर के बाद कितने कमी आई, उसको ज्ञात करें। कमी हो या वृद्धि हो उसको ज्ञात कर लें। फिर उसके बाद प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करने के लिए कमी या वृद्धि को प्रारंभिक राशि से भाग करें। प्रारंभिक राशि का अर्थ है कि पहले राशि कितनी थी, पहले मूल्य कितना था उसका, पहले ज्यादा था या कम था, जो भी हो वो आपने प्रारंभिक राशि से ही भाग करना है। और भाग के परिणाम को 100% से गुणा करना है। इस प्रकार आप घटत या बढ़त ज्ञात कर सकते हो। आइए अब हम इसे कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करें। आपके पास एक उदाहरण है। कोविड-19 के दौरान एक गांव की जनसंख्या 2500 से घटकर 2000 हो गई है। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। The population of a village is decreased from 2500 to 2000 during COVID-19. Find the percentage of decrease. घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करने का प्रयास करें। सबसे पहले कोविड-19 से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 2500। फिर कोविड-19 के दौरान गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 2000। तो क्या हुई? कमी या बढ़ोतरी? इसमें कमी आ गई। तो गांव की जनसंख्या में कितनी कमी आ गई? 2500 माइनस 2000 बराबर 500। 500 लोगों की कमी आ गई। अब कमी का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में कमी गुणा 100% और उसको भाग देंगे
प्रारंभिक राशि से। प्रारंभिक राशि क्या है? कोविड-19 से पहले गांव की जनसंख्या। कोविड-19 से पहले जनसंख्या। तो आइए इसे हल करें। तो जनसंख्या में कितनी कमी है? 500 गुना 100% बटा 2500। कोविड-19 से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 2500। फिर ये देखिए, हमने शून्य से शून्य को काट दिया, दूसरी शून्य से दूसरी शून्य को काट दिया। फिर आप यहां देख रहे हैं, अब हमारे पास न्यूमरेटर में 500 है और डिनोमिनेटर में 25 है। तो 25 एकम 25 और 25 दूना 50। हमें 25 का पहाड़ा आता है। तो 25 एकम 25 और 25 दूना 50 और शून्य की शून्य। तो कितने आ गए? 20। और बाकी हमारे पास क्या बचा है? प्रतिशत। तो जनसंख्या में कितनी कमी आई? 20%। Therefore, percentage decrease in the population of village is equal to 20%. अब आपको पता चल गया होगा कि हमने कमी का प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है। आइए अब हम एक उदाहरण वृद्धि का प्रतिशत का लेते हैं। आपका प्रश्न है, 2014 में एक घर का मूल्य 12 लाख रुपए था। 2020 में उसका मूल्य बढ़कर 20 लाख हो गया। घर के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 2014 में कितना मूल्य था? 12 लाख। और 2020 में कितना हो गया? 20 लाख। तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अगर इंग्लिश में देखें, द कॉस्ट ऑफ ए हाउस इज 12 lakh in 2014. This cost becomes rupees 20 lakh in 2020. What is percentage of increase in the cost of house? आइए जानें। 2014 में घर का मूल्य बराबर 12 लाख रुपया। The cost of house in 2014 is equal to 12 lakh. और 2020 में घर का मूल्य, द कॉस्ट ऑफ हाउस इन 2020 इज इक्वल टू 20 लाख। तो घर के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई? 20 लाख माइनस 12 लाख। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ हाउस इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 12 लाख। कितना आ गया? 8 लाख। 8 लाख रुपए घर के मूल्य में वृद्धि हो गई इन वर्षों में। अब हमने ज्ञात करना है वृद्धि का प्रतिशत। तो आइए देखें क्या बना। प्रतिशत वृद्धि बराबर मूल्य में वृद्धि गुणा 100% बटा क्या होगा? सोचिए सोचिए। हाँ, प्रारंभिक मूल्य 2014 में घर का मूल्य, बिल्कुल सही। तो बटा हमने कर दिया 2014 में घर का मूल्य, कॉस्ट ऑफ हाउस इन 2014। तो मूल्य में वृद्धि कितनी हुई थी? 8 लाख गुना 100% बटा 12 लाख। तो देखिए, 1 लाख की सभी शून्यएं हमने 8 लाख की सभी शून्य से काट दी। और अब हमारे पास 8 और यहाँ 12 है। तो दोनों को हम 4 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 4 गुना 3 12 और 4 गुना 2 8 और 2 गुना 100 200। तो हमारे पास आ गया 200% और बटा 3, डिनोमिनेटर में है 3। जब हम 3 से भाग करेंगे 200 को तो हमें प्राप्त होगा 66 से ही 2/3, 66 और 2/3%। तो 66 से ही 2/3% इस घर के मूल्य में वृद्धि हुई इन 6 वर्षों में। तो इस प्रकार हम किसी भी वस्तु के वृद्धि या कमी का प्रतिशत हम ज्ञात कर सकते हैं इस अवधारणा से। मुझे आशा है कि अब आप किसी भी प्रश्न में
प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी को ज्ञात कर सकोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।